अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब ज़र्रार जिस तरह आई है उसी तरह छाई है। सिर्फ पहले दिन थोड़ा सा कम स्क्रीन्स की वजह से स्लो रही, लेकिन दूसरे दिन से जो इसने पेस पकड़ा है और अब 4 दिन के बाद जो इसका बिज़नेस है, वैसे तो 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी ट्यूसडे का इसका कलेक्शन सामने आना बाकी है। और अगर वो कलेक्शन भी हम शामिल कर लें तो ये बिज़नेस और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले दिन ये सिर्फ 2 करोड़ 14 लाख, फिर 2 करोड़ 74 लाख, और फिर तीसरे दिन इसने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से बिज़नेस किया था और अपनी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को जनाब ये 8 करोड़ 13 लाख तक लेकर गई थी। और अब इसने अपने चौथे दिन एक मज़ीद रिकॉर्ड कायम किया, और वो रिकॉर्ड ये है कि 4 दिन में अब ये डबल फिगर्स में दाखिल हो चुकी है, यानी 10 करोड़ का मार्क ये अब अबूर कर चुकी है। शान ने जो मेहनत की है इस फ़िल्म में, जो पैसा लगाया, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता वसूल होना शुरू हो रहा है। चूँकि जब आप ट्यूसडे की कलेक्शंस को भी अगर इसमें जोड़ लेते हैं तो अपनी कले जो इन्वेस्टमेंट है उसका आधा ये हासिल कर चुकी है। अब ये आधा हासिल होने का मतलब ये है कि अगले जो 5-6 रोज़ होंगे और फिर जो इसका सेकंड वीकेंड आएगा, यानी सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे और सेकंड संडे, क्योंकि ये 3 दिन ऐसे होते हैं कि इसमें फ़िल्म्स का, मूवीज़ का बिज़नेस बूस्ट होता है। इसमें फैमिलीज़ मल्टीप्लेक्स पर जाती हैं मूवीज़ देखने, इसमें सिंगल स्क्रीन्स पर भी रश खप काफ़ी ज़्यादा होता है। लोग इंतज़ार करते हैं अपनी वीकेंड का कि जनाब वीकेंड पर हमें ये मूवी देखने जानी है। और बहुत सारे लोगों ने इस वक्त ज़र्रार प्लान की हुई है। मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ कि किसी के बच्चों के पेपर हो रहे हैं, वो इस इंतज़ार में है कि जी वो जैसे ही बच्चों के पेपर ख़त्म होंगे तो हम देखेंगे। किसी को अपनी छुट्टी का इंतज़ार है कि जनाब जैसे ही हमारी छुट्टी आएगी तो हम फ़ौरी तौर पर ज़र्रार देखेंगे, चूँकि जब ये इससे पहले रिलीज़ हुई तो सबकी अपनी अपनी मसरूफ़ियत थी। बहरहाल जनाब शान ने जो काम किया है सब उसको इस वक्त सराह रहे हैं, और शान के मुकाबिल जो ज़रा इस फिल्म के मेन विलन है अदनान भट्ट, उनके भी काम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। और ज़ाहिर शान ने जिस तरह ये एक्शन रोल प्ले किया है, एक तो ये मुद्दतों पाकिस्तान में याद रखा जाएगा, चूँकि ये अपनी नौइयत की पहली फ़िल्म है। अब एक सिलसिला इस जॉनरा में शुरू हो जाएगा। लोग स्पाई थ्रिलर्स अब बनाएँगे, लेकिन वो जब भी बनाएँगे तो वो इंस्पिरेशन ज़र्रार ने लोगों को दी है। ये मौका ज़र्रार ने लोगों को फराहम किया है कि आप इस टॉपिक पर भी बहुत बेहतरीन अंदाज़ से मूवी बना सकते हैं। और जिस तरह से हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ लोग झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उनको आप बेनकाब कर सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि सच्चाई को ऐसी मूवीज़ के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। ये बहरहाल इस तरह भी आप इन मूवीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज़ एंटरटेनमेंट भी इस तरह की एक्शन थ्रिलर्स लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग सिनेमा जाना चाहते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने लोगों को मजबूर किया सिनेमा जाने पर, और फिर उस लेगेसी को अब ज़र्रार आगे लेकर चल रही है। लेकिन ज़र्रार की एक थोड़ी-सी बदकिस्मती ये कि टिच बटन के साथ जो ज़रार का क्लैश है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये कोई क्लैश नहीं होगा और ज़रार बहुत बड़े मार्जिन से टिच बटन को पीछे छोड़ देगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली टिच बटन ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, और ज़रार टिच बटन के साथ-साथ चल रही है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों के जो रिव्यूज़ हैं, कुछ जिन लोगों ने मूवी देखी और मूवी देखने के बाद जब उनसे मेरी बात हुई, तो हर एक ने ये कहा कि जनाब ये फ़िल्म लंबी जाएगी, चूँकि बहुत सारे लोग इसको दूसरी बार देखना चाहते हैं। कुछ लोग दूसरी बार देख भी चुके हैं, बहुत सारे लोग इसको तीसरी बार भी देखना चाहते हैं, और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इस नौइयत की फ़िल्म पहली बार बनी है। तो जनाब अब जब एक चीज़ पहली बार हुई है, तो लोग ये चाहते हैं कि ज़ाहिर है वो बार-बार उसको देखें, चूँकि और इस तरह की मूवीज़ पाकिस्तान में इस वक़्त देखने को है नहीं। बॉलीवुड में हमने देखा कि इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ बनती रहती हैं, और साल में कई ऐसी मूवीज़ आती हैं, तो वहाँ बहुत सारी चॉइस होती है लोगों के पास। जब बॉलीवुड की मूवीज़ पाकिस्तान में लगती थी, तो लोग वो भी देखने चाहते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को एक क्वालिटी एंटरटेनमेंट यहीं पर मिलना शुरू हो गई है। तो अब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो हैं, वो भी अब पाकिस्तानी मूवीज़ का इंतज़ार करते हैं। ज़र्रार और टिच बटन की इस शानदार कामयाबी के बाद, द लेजेंड ऑफ मौला जट की एक आलमगीर शोहरत के बाद, इस वक्त लोगों को अब नीलोफर का इंतज़ार है जो फवाद खान की है, मनी बैक गारंटी का इंतज़ार कर रहे हैं। और 1-2 फ़िल्में फ़ाहद मुस्तफ़ा की ऐसे आने वाली हैं जो कि एक्शन में, जो कि थ्रिल में आप ये देखेंगे कि वो ज़र्रार के लेवल को ही मीट करेंगी, और उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, चूँकि एक्शन फ़िल्मों की कमी पाकिस्तान में महसूस की जा रही थी। जब से पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हुआ, हम देख रहे थे कि उसमें रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ ज़्यादा चल रही थीं, और जो एक्शन का एक बहरान था, थोड़ा-सा इसकी थोड़ी-सी कमी थी, तो वो अब कमी जनाब ज़र्रार ने आकर पूरी की है। और फिर इसके बाद अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला मुस्तकबिल करीब में भी चलता रहेगा। और फिर सबसे पहले देखें, जब द लेजेंड ऑफ मौला जट कामयाब हुई, तो सबने बिलाल लाशारी से पूछना शुरू कर दिया, प्रोड्यूसर अमारा हिकमत से पूछना शुरू कर दिया कि जी अब आप इसका सीक्वल कब बनाएँगे, या इसका पार्ट 2 कब बनाएँगे? तो अब ज़र्रार जैसी मूवीज़ जो होती हैं, इन स्टोरीज़ के सीक्वल तो नहीं बनते, इनके पार्ट 2 तो नहीं बनते, लेकिन
इस जैसी दूसरी मूवी अब लोग शान से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी अब आपने ज़रार तो बना दी, अब इससे मिलता-जुलता कोई और इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आप कब इंट्रोड्यूस कराएँगे? फिर उसमें जनाब कौन-सी टीम होगी, इसमें शफ़क़त चीमा, इसमें नैयर एजाज़, इसमें नदीम बेग, ये तमाम पाकिस्तान के सिनेमा इंडस्ट्री के टॉप के आर्टिस्ट हैं और इस वजह से भी एक इस फ़िल्म में आप समझें कि बड़ी जान है, चूँकि फ़िल्मों में एक्टिंग कैसे की जाती है ये इन तमाम एक्टर्स को आता है। गो कि ज़ाहिर है इन्होंने एक ऐसा दौर भी देखा जब बैड पैच पाकिस्तानी इंडस्ट्री पर आया, एक ही जैसी मूवीज़ बन रही थी और ये लोग भी एक ही जैसे रोल्स कर रहे थे, तो उस वक़्त एक ऐसा दौर था कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री डूबती गई, लेकिन अब जनाब दोबारा इस इंडस्ट्री को सहारा मिला है और ये दोबारा बहाल हो चुकी है। सिनेमा पाकिस्तान में अब लोग दोबारा जाने की आदत डाल चुके हैं। अब बड़े-बड़े तमाम मॉल्स में सिनेमा लाज़मी उस मॉल का पार्ट होता है और वहाँ पर हाउसफुल शोज़ भी जाते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट के शोज़ हाउसफुल थे, उसके बाद टिच बटन और ज़र्रार जब आई हैं, इनके भी अक्सर शोज़ हाउसफुल गए हैं। तो इसका मतलब अब लोग क्वालिटी वर्क को सराहते भी हैं, उसको देखने भी जाते हैं और जो मूवी बनाने वालों की इन्वेस्टमेंट है वो भी रिटर्न होती है, तो फिर उनकी हौसला अफ़ज़ाई होती है कि वो भी आने वाले दौर में और मूवीज़ बना सकें। तो ये जो इस वक्त एरा चल रहा है, ये पाकिस्तान का सिनेमा जब से रिवाइव हुआ है उसका गोल्डन एरा कहा जा सकता है कि बैक टू बैक आपको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ मिल रही हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, टिच बटन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अपने 2 हफ्ते में ही हो जाएगी और उसके बाद जनाब ज़रार को थोड़ा टाइम लगेगा हिट स्टेटस तक पहुंचने में, फिर सुपर हिट स्टेटस तक पहुंचने में। और ज़र्रार को अगर ब्लॉकबस्टर मूवी में अपना नाम लिखवाना है तो इसके बिज़नेस को 60 करोड़ से ऊपर जाना होगा। ऑलमोस्ट 70 करोड़ पर ये ब्लॉकबस्टर स्टेटस को टच करेगी और फिर वहाँ से जितनी भी इसकी कलेक्शन और ज़्यादा होंगी तो फिर ये पाकिस्तान की सदाबहार मूवीज़ में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो जाएगी। और जिस तरह लोगों का इंटरेस्ट और लोगों की पसंदीदगी इसके लिए है और जिस तरह लोग शान को सराह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। शायद ये इस वक्त थोड़ी मुश्किल लग रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसका बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा, चूँकि आगे आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद सर्दियों की छुट्टियाँ भी आनी हैं, उसमें लोगों का रुझान और ज़्यादा बढ़ जाता है अच्छी एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें फिर लोग मूवीज़ देखने भी जाते हैं। तो जनाब ये जो दिसंबर का महीना है, अगर ये पूरा महीना ज़रार ने निकाल दिया और जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट का एक लॉन्ग रन हुआ है, उसी तरह अगर ये 30-35 दिन तक चलती रही तो कोई वजह नहीं है कि ये ब्लॉकबस्टर मूवी ना बन सके। अब देखना है कि ये कहाँ तक जाती है, कितनी लंबी रेस का घोड़ा ज़रार साबित होता है और फिर जनाब इसके बाद कब शान ऐलान करते हैं कि इसको मज़ीद ममालिक में भी रिलीज़ किया जा रहा है, चूँकि दुनिया में अभी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ से लोग बता रहे हैं कि जी आयरलैंड में वो रिलीज़ नहीं हुई है, शायद किसी मुल्क में रिलीज़ हुई है तो उसके किसी हिस्से में हुई है, किसी शहर में नहीं हुई। तो ज़रार की जो मार्केटिंग टीम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, उसको इस सिलसिले में बड़ा काम थोड़ा-सा अब करना पड़ेगा। मूवी रिलीज़ तो हो गई है, लेकिन अब उसको कहाँ-कहाँ मज़ीद रिलीज़ करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वो ज़रार को देखना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने आसपास के सिनेमाज़ में मिल नहीं रही है। तो आपने प्रोडक्ट तो बना दी है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाई है, अब उसकी मार्केटिंग आप अच्छे तरीके से करेंगे तो वो लोगों तक पहुँच सकेगी, लोगों तक पहुँचेगी तो आपको उसका फ़ायदा होगा और फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को भी और फ़िल्म इंडस्ट्री को भी मुस्तकबिल में इससे बहुत हद तक मदद मिलेगी। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अगली वीडियो में इन तमाम मूवीज़ से मुताल्लिक मज़ीद फैक्ट्स के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।